नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में किसकी होगी सरकार? क्या राहुल गांधी इस बार कुछ कर पाएंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से पीएम बनेंगे? जनता की राय जान लेते हैं क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे दिमाग में रख के वोट किया जाएगा, जान लेते हैं। 2024 में चुनाव है तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी में दंगे हुए और किसान आंदोलन अभी चल रहा है, कैसा लगता है कि क्या इस बार रहा मुश्किल भरी होने वाली है, एक तरफा आएंगे? नहीं, देखिए, कौन जीतेगा इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सबको पता है कि अब मोदी सर दोबारा वापस आएगी, मोदी गवर्नमेंट। प्रश्न ये है कि 370 जीतेंगे, 380 जीतेंगे कि 400 जीतेंगे। मेरे विचार में अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ जो इलेक्शन एरिनाज हैं उनको एक्सप्लोर कर ले तो इजीली बीजेपी, नॉट ओनली एनडीए, बीजेपी अलोन कैन विन 400, इवन अप टू 400 सीट्स, नो प्रॉब्लम। बट ये है, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और शायद ये बीजेपी को समझ में आ गया है कि कौन से एरियाज को मैं 2-3 सालों से कह रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। और मतलब मोदी सर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड पैट्रियोटिक, बहुत ज़्यादा देशभक्त इंसान है वो। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि कौन आएगा। इंडिया तो वैसे ही कण कण करके बिखर रहा है, खंड खंड हो रहा है उसका। कभी कौन सा नेता, आप बताइए, अशोक चौहान छोड़ के चले गए। अभी पूरा चांस है कि कमलनाथ जो है वो भी मतलब बीजेपी में जा रहे हैं। बाकी मेरी मोदी सर से ये रिक्वेस्ट है कि किसी को भी शामिल करने से पहले थोड़ा सोच समझ लें, क्योंकि कमलनाथ वो व्यक्ति है जिसके ऊपर 1984 में निर्दोष सिखों की हत्या के आरोप लगे थे। तो ऐसे व्यक्ति को, इसी प्रकार अशोक चौहान जो थे वो आदर्श घोटाले में फंसे रहे थे, उनके ऊपर आदर्श घोटाले पे आरोप लगे थे इस सिलसिले में। तो ये सोच समझ के किया जाए। बाकी आएगा तो मोदी ही, दिस इज बियॉन्ड ऑल डाउट्स। आपने कहा आएगा तो मोदी। जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है, महंगाई बेरोजगारी की बात की जाती है, हल्द्वानी में दंगे होते हैं वो भी आपने देखा होगा, बरेली में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की पूरी तरीके से एक तैयारी कर ली गई थी, ठीक है। उसके बाद अब किसान आंदोलन चल रहा है। तो कैसे लगता है कि इन सब मुद्दों के बाद कैसे 400 पार कर पाएंगे? तब भी हो जाएगा। किसान आंदोलन से क्या होता है, और हल्द्वानी के जो दंगे हुए हैं उससे तो उल्टा जो है इंडिया, जो इंडी गठबंधन है, उसका ही दामन दागदार होगा। उसमें मोदी सरकार की तो कोई गलती है ही नहीं। वहाँ तो इन लोगों ने तो जो, देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार वो मदरसे को गिरा रही थी। ये बिल्कुल गलत और झूठ बात है। सच्ची बात ये है कि अदालत के आदेश से, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश से उस मदरसे को डिमोलिश किया जा रहा था, बिकॉज वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, तो उसको तो हटाना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या कहेंगे, इस जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और 24 का चुनाव भी नजदीक है, कैसे देखते हैं? 24 के चुनाव में तो क्लियर पिक्चर नजर आ रही है कि मोदी जी का ग्राफ ऊपर है और रहेगा, क्योंकि हमारा विपक्ष कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, बिखरा हुआ विपक्ष आ रहा है। और जो नेता भी है विपक्ष में, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं। और देखो ना, बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है इलेक्शन लड़ने की। अपने जितने भी उसके 17 राज्यों में सीएम है, उनकी मीटिंग कर ली है, उनको तैयारी कर ली है, जिला अध्यक्षों की तैयारी कर ली है। और अभी देखो विपक्ष ने हमारे कुछ तैयारी नहीं करी, तो कहाँ विपक्ष मुकाबला कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि मुकाबला कर पाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, अभी कह रहे हैं कि किसानों को लेकर पीएम मोदी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। सिर्फ अमीरों को, अदानी और अंबानी को अमीर बनाया जा रहा है। किसान जो है, हमारा अन्नदाता जो है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। सहमति रखते हैं इस पूरे वाक्य से? देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे किसान आंदोलन आज से नहीं चल रहा, ये 2.5-3 साल पहले भी चला था और शुरू से चलता आ रहा है। तो किसान आंदोलन की जो कुछ मांगे हैं वो गवर्नमेंट भी मांगने के लिए राजी हो रही है, और कुछ नहीं मांग, तो उसमें इनको आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए कि भाई किसानों को भी समझना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की क्या सब प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि किसानों की क्या प्रॉब्लम है। तो आपस में बैठ के इसका हल निकाल लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से 10 मांगे हैं, उन 10 में से जो मेन है वो है, एक तो एमएसपी पे गारंटी कानून, और 60 साल से ऊपर के जितने भी किसान हैं उनको 10,000 से ऊपर 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। ऐसी जो मांगे हैं जिन पर सरकार ने मना कर दिया है कि सहमति नहीं बन पाएगी, क्या ये किसानों की जो मांगे हैं कहीं सही नजर आती है आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज किसान कह रहे हैं कि 10,000 की पेंशन की, तो आज वो किसान मांग रहे हैं, कल को मजदूर भी कहेंगे, कल को बेरोजगार भी कहेंगे। तो ये डिमांड तो बड़ी अजीब सी लग रही है ना। उसमें ये जैसे भाई आपकी जो अनाज की खेती है, एमएसपी जो है, उस पर अगर समझौता होता तो आप करिए, पर कुछ मांगे तो ऐसी है ना जो गवर्नमेंट भी बड़ा
प्रॉब्लम में पड़ जाती है कि गवर्नमेंट को भी सहना, क्योंकि आज हिंदुस्तान में हर आदमी तो टैक्स देता नहीं है और कुछ लोग ही टैक्स देते हैं। अगर 10% टैक्स देते हैं तो 20% को गुजारा चलता है उसमें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ गवर्नमेंट के लिए भी। फिर ये जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या लग रहा है सरकार को सिर्फ बदनाम करने के लिए आंदोलन रचा गया पूरा? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं है कुछ। एक मिनट आप सुनिए ना, अरे एक मिनट आप सुनिए ना, कि ऐसा नहीं है कि सरकार को बदनाम करने के लिए है। देखो कुछ मांगे तो है ना उनकी जायज, किसानों की कुछ मांगे तो है ना जिसमें गवर्नमेंट भी मान रही है ना। तो अब जैसे 13 मांगे बता रहे थे, ये 13 में से 10 मांगे मान चुकी है गवर्नमेंट, तो एक तरह से देखो ना 10 मांगे मान ली तो बहुत होती है। तो इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ये गलत आंदोलन भी होगा, कुछ मांगे तो हैं उनकी जो गवर्नमेंट भी मान रही है, पर इस किसानों को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट से समझौता बैठ के बात करें। देखिए, मैं अंकल जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जो इनके मेन लीडर हैं इस टाइम, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, गुरपंत सिंह रंधावा, गुरवंत सिंह मान और एक और तीसरे जो लीडर हैं नरेश टिकैत, जो मेन थे, वो इस बार आंदोलन से अलग हैं। ये ठीक है, वो धीरे धीरे साइड से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है तंग करने की। अरे जो जगजीत सिंह ढल्लेवाल है, जो इस टाइम मेन नेता बना बैठा है इस किसान आंदोलन का, उन्होंने कह रहा हूँ कि साजिश नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो किसानों को है ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिला हुआ है, कुछ पार्टियों का सपोर्ट मिला हुआ है। ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही उनको मतलब आप कह रहे थे ना कि भाई कोई साजिश नहीं है, ये राखी पर। देखिए उसमें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, उसके 4 दिन बाद से इन्होंने आंदोलन, 2 साल से ये शांत बैठे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने खुद कह दिया, वो देखिए अपनी प्राइवेट टॉक्स में कह रहा था, उसने सोचा ये बात फैलेगी नहीं। उस बोल रहा था कि ये जब से राम मंदिर बनाया नरेंद्र मोदी का, भाजपा का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है और हमारे पास बहुत समय कम है, इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इसको किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को डाउन करना है, बदनाम करना है। तो ये बताइए साजिश लगती है कि नहीं इस चीज़ से? और वही मेन नेता है। दूसरी बात ये बताइए, ऐसे किसान आपने देखे हैं जो लैंड रोवर्स में, मर्सिडीज बेंज में आ रहे हैं, वो करने के लिए प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, एजिटेशन करने के लिए। ऐसे कहां से किसान आ गए? वो तो कह रहे हैं कि किसान अमीर ना बने कभी, अमीर किसान गाड़ी में ना चले कभी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्यों ना चले, परंतु आप उनकी नियत भी तो देखिए ना। एक होता है ना नियत, एक होती है बॉडी लैंग्वेज, वो भी तो आप देखिए। जिस प्रकार से वो अपनी ट्रैक्टरों के आगे ऐसी इक्विपमेंट एपरेटस लगा के लाए हैं जिससे कि हाँ जी वो उसको चट्टान को भी तोड़ दे, जो इन्होंने जो बैरिकेड्स लगाए सीमेंट वाले, वो भी टूट जाएं। तो कभी कोई किसान ऐसा करता है? देश के किसान का ये इतिहास रहा है कि वो परेशानी उठा के भी जो है ना, वो कभी भी इस प्रकार के एंटी नेशनल मूवमेंट्स नहीं करता जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बात ही नहीं हुई। दूसरी बात, आपने 24 की बात की थी मोदी जी की, उसमें कई पॉइंट्स रह गए थे। देखिए, मोदी सरकार ने जैसा काम किया है वैसा काम आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री जी को तो मौका नहीं मिला, उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई। ना ही अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने कर पाया ऐसा काम, क्योंकि उनकी 13 दलों की लंगड़ी सरकार थी, बैसाखी वाली सरकार थी। परंतु अभी आप देखिए कितना बढ़िया जो है मोदी सरकार काम कर रही है। इन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, ऊपर से रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट्स जैसा बना दिया। मैं कई देशों में रह के आया हूँ लंबे समय तक, हर जगह हम लोग यही देखते हैं। हम किसी भी देश में जाते हैं ना, अरे यहाँ की रोड्स कितनी शानदार है, हमारे हिंदुस्तान में तो है नहीं। यहाँ की कारें कितनी शानदार है, यहाँ के एयरपोर्ट्स, यहाँ की रेलवे स्टेशन, यहाँ की ट्रेन्स, और वही सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में आ गया है तेजस और वंदे भारत के रूप में। और जिस प्रकार से मोदी सरकार, मैं इस पर इतना ही कहूँगा, बेरोजगारी और महंगाई से लड़ रही है, उसके सॉल्यूशन निकाल रही है, उससे अच्छा तरीका नहीं है उसका सॉल्यूशन निकालना। क्या कहेंगे 2024 चुनाव के लिए? मोदी सरकार आ रहे हैं, मोदी सरकार आ रहे हैं। मोदी सरकार को रोकने वाला कोई है ही नहीं, है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में अब की बार मोदी सरकार ये हैट्रिक लगा रहे हैं, ये बोल रहा हूँ। गलती फिर करेंगे आप, जो अब उनकी गलतियां हैं बहुत सारी। किसको देखते हैं 24 में? 24 में तो जिस हिसाब से आज का माहौल चल रहा है, काम पे देखेंगे तो मोदी ही आनेंगे, सीधी बात। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको मजबूत होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जहाँ तक समस्या क्या आ रही है
कि जो हम अगर अदर पार्टीज देखें, कांग्रेस को देखें या फिर आपको देखें, तो ये लोग अलग अलग हैं। इनको एक साथ आने की जरूरत है। आए तो एक साथ नहीं, इंडिया ये कहाँ से एक साथ है? आप यूपी में जाइए तो अखिलेश यादव अलग हो गए हैं, बिहार में देखिए जेडीयू अलग हो गई। तो जब तक, पहली बात तो ये ना, एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए पीएम के लिए। एज राहुल गांधी के रूप में, कैंडिडेट के रूप में मुझे नहीं लगता है कि अभी वो इतने मेच्योर हुए हैं। वो छवि अपनी सुधार रहे हैं, नो डाउट, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नो डाउट वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने नहीं। मुद्दे अच्छे उठाने की जरूरत है, मुद्दे अच्छे उठा नहीं रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है फिर? कमी ये आ रही है कि आप कोई अच्छा कैंडिडेट उठाए ना। आप जैसे मैं कह रहा हूँ, अमेठी से आप लड़ रहे थे चुनाव, तो आप वहाँ एक आप प्रूफ दीजिए ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप उसको छोड़िए, वहां से हार गए, तो आप जब एक अपना खुद का आप संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप पूरे देश को संभाल पाएंगे? मैं कह रहा हूँ ठीक है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने एक मॉडल दिखाया था, गुजरात मॉडल दिखाया था। लोगों को एक आस लगी कि कांग्रेस को यदि हम छोड़ेंगे तो हमें एक मॉडल दिखाए जिससे हम काम करेंगे। तो अभी अदर स्टेट कहीं भी आप देखिए तो कहीं भी अच्छा मॉडल दिख नहीं रहा है कोई। अगर आप जैसे केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको यदि हम आप आगे करें तो एक मॉडल के रूप में वो दिख सकते हैं, लेकिन वो अभी दिल्ली, पंजाब या फिर छोटे छोटे स्टेट में ही दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि आपको केंद्र में आना है तो आपको यूपी से तो गुजरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें हैं यूपी की, तो आपको यूपी में अपनी अच्छी पकड़ बनाने की जरूरत है। यूपी में बीएसपी थी, सपा थी। बीएसपी का तो देखिए पूरा खात्मा हो ही गया धीरे धीरे। सपा काम कर रही थी, लेकिन वो चूंकि वो ना छोटे छोटे, जैसे ही सपा की गवर्नमेंट आती है, छोटे छोटे वहाँ गुंडे उबल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, तो लोग शांति चाहते हैं। अच्छा, आपने केजरीवाल मॉडल की बात की। अगर केजरीवाल मॉडल इतना ही बेहतर है तो आजकल क्यों ईडी से बचे हुए घूम रहे हैं? 5-6 बार ईडी का समन जा चुका है, पेश नहीं हो रहे हैं। नहीं तो बेहतर नहीं, वो तो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, इसलिए बेहतर दिख रहे हैं। तो बेहतर मॉडल कैसे हो गया फिर अगर रेवड़ी बांट रहे हैं? नहीं, वो काम तो कर रहे हैं ना, काम तो दिख रहा है लोगों जैसे? को। जैसे आप देखिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं वो। महिला सुरक्षित है दिल्ली में? बिल्कुल। देखिए, असुरक्षा की बात करें तो घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पति रेप करता है, तो सीधी बात। महिलाएं, बिजली का, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो, बिल तो फ्री की रेवड़ी में आ गया ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो गरीबों को काम आ रहे हैं। गरीबों को अगर काम आएगा तो, लेकिन उससे मैंने कहा ना, आप दिल्ली में अच्छा कर सकते हो, दिल्ली के लिए वो एक हो सकता है कि हाँ एक लेवल पे अच्छा काम करें, लेकिन आप पूरे भारत पे एक साथ लेके नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा है कि आप जब तक कोई अच्छा मॉडल नहीं दिखाएंगे जो हमें लगे कि हमारे इंडिया के लिए एज ए आप पीएम कैंडिडेट आप अच्छे होंगे, तभी कोई आप सीएम के रूप में काम अच्छा कर सकेंगे। नो डाउट, वो तो आप अदर स्टेट में जाके देखेंगे तो हर जगह अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर पूरा मास लेवल पे अगर देखेंगे, एक दूसरे से आप कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पीएम के कैंडिडेट पे कौन अच्छा होगा। और वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कैंडिडेट दिख रहा है।